राजा उसका 3 अध्याय 5 पद से 10 पद को हम लोग देखेंगे। 1 Kings chapter 3 verses 5 to 10। गिबोन में जी यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा जी सुलेमान को दर्शन देकर कहा, हाँ हाँ जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं जी। वो मांग। जी सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, जी क्योंकि वो अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी जी। कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जी जैसा कि आज वर्तमान है। जी और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, हाँ। परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जी जो भीतर आना जाना नहीं जानता। जी फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे जी। कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। जी इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ जी। कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। जी नाउ ये कहानी हमने कई बार सुन के रखी है और हमको अच्छे से मालूम है। और क्या होता है कि सुलेमान कुछ ऐसा करता है कि परमेश्वर से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। एंड परमेश्वर सुलेमान के पास में सपने में आकर के उससे कहते हैं, सुलेमान मांगो, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमको दूं। एंड सुलेमान क्या कहता है, प्रभु मुझे बुद्धि और समझ दीजिए, सही और गलत को पहचान करने के लिए मुझे समझ दीजिए, ताकि आपके लोगों का मैं न्याय चुकाने पाऊं, आपके लोगों का मैं न्याय चुका सकूं। वर्स नंबर 9 में पढ़े, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 9वें पद में। तू अपने दास को जी अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख कि सकूं। मैं भले बुरे को परख सकूं। क्योंकि कौन ऐसा है कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। जी 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 नाउ आप देखें सुलेमान क्या मांग रहा है। एंड परमेश्वर ने उससे कहा, तुमने रुपया पैसा नहीं मांगा, तुमने इज्जत नहीं मांगी, तुमने अपने दुश्मनों का अंत नहीं मांगा, मैं तुमको आशीष दूंगा, जो कुछ तुमने मांगा है वो भी मैं तुमको दूंगा, और उसके साथ में मैं तुमको धन और संपत्ति भी दूंगा। प्रश्न यहाँ पे ये है कि सुलेमान के पास में जब ये मौका था, उसने धन क्यों नहीं मांगा, उसने इज्जत क्यों नहीं मांगी, उसने शौहरत क्यों नहीं मांगी, उसने बाकी की चीजें क्यों नहीं मांगी कि मैं सबसे बड़ा राजा होने पाऊं, ऐसी बातें उसने क्यों नहीं मांगी। यहाँ पे सुलेमान ऐसा क्यों कह रहा है, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे समझ दीजिए, क्यों रुपया पैसा नहीं मांग रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज की सुबह, यदि प्रभु आपसे कहें कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है तुमको और मैं उसको पूरा कर दूंगा, वो क्या चीज है जो आप परमेश्वर से मांगेंगे। अगर परमेश्वर आपसे आज आके कहें कि यस, आप जितने लोग आज कलीसिया में आए हो, मांगो, आप क्या मुझसे चाहते हो कि मैं आपके लिए करूं, वो क्या बात है जो आप कहेंगे, प्रभु यस मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए इस बात को करें। सुलेमान के पास में ये खूबसूरत मौका था। परमेश्वर ने उससे कहा क्या चाहते हो, एंड सुलेमान कह रहा है, प्रभु मुझे बुद्धि और समझ दीजिए, अपने समझ दीजिए ताकि मैं भले और बुरे को परख सकूं, ताकि मैं आपके लोगों का न्याय कर सकूं। सुलेमान कह रहे, प्रभु मैं आपके बगीचे का ख्याल रखना मांगता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ योर गार्डन, मैं आपके बगीचे की, आपकी चीज़ों की फिक्र करना चाहता हूँ। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का जन बगीचे का ख्याल रखता है, परमेश्वर का जन टेक्स केयर ऑफ द गार्डन। आप एक परमेश्वर के जन को कैसे पहचानेंगे? परमेश्वर का जन परमेश्वर की चीजों की फिक्र करता है, उनकी परवाह करता है और उनका ख्याल करता है। मैन ऑफ गॉड टेक्स केयर ऑफ द गार्डन, परमेश्वर का जन बगीचे का ख्याल रखता है। आप देखिए मेरे साथ में मत्ती उसका 16वां अध्याय 24 से 26 पद को देखें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुलेमान के पास से मौका था एंड सुलेमान कुछ भी मांग सकता था, पर क्या ही खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं वो बगीचे की बात करते हैं।
जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जब वो घुटने टेकते हैं, वो बगीचे की बात करते हैं। हालेलुया। अब्राहम के पास मौका था, अब्राहम कह सकता था यस ये बहुत दुष्ट है प्रभु, आप एक डंडा लगाने के लिए आए, 2 डंडे मेरी तरफ से सदोम और गमोरा को लगाइएगा, ये बहुत नालायक लोग हैं। लेकिन अब्राहम वहां पे क्या प्रार्थना करता? अब्राहम टेक्स केयर ऑफ द गार्डन, और वो कहता है प्रभु बचा लीजिए, प्रभु बचा लीजिए। पढ़े यहाँ पे क्या लिखा है, मत्ती उसका 16वां अध्याय 24 से 26 पद को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, जी, यदि कोई मेरे पीछे आना यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, दिस फॉर यू, ये आपके लिए है। हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हम प्रभु के पीछे चलना मांगते हैं। ये आपके लिए है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार अपने करे आप का इनकार करे, जी, और अपना क्रूस उठाए अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो और ले। मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे जी, वो उसे खोएगा, उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा जी, वो उसे पाएगा। वो उसे पाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये बहुत आवश्यक पद है। जी, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसको खोएगा, और जो कोई उसको प्राण जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा जी वो उसे पाएगा। वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? उससे क्या लाभ होगा? या मनुष्य जी अपने प्राण के बदले क्या देगा? जी, आमेन आमेन आमेन। वन मोर टाइम, वापस आएंगे 24 पद में क्या लिखा हुआ है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। आपका इनकार करे, अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या होता है? अपने लिए सिर्फ नहीं जीना है। ऐसा नहीं कि अपने आप को छोड़ दें, त्याग दें और बस सारी दुनिया, ना ना ना। जब आप दूसरे खेत में पानी डालेंगे, आपके खेत में ही पानी डाला जाएगा। आमीन। यदि आप दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि बाकी के लोग आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे। If you are praying for somebody else, अगर आप किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हो, ढेर सारे लोग आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे होंगे। आमेन, हालेलुया। यदि आप दूसरे की चिंता करेंगे, आपकी फिक्र भी की जाएगी। यदि आप दूसरे के छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, आपका छुटकारा भी आपको जरूर से मिलने पाएगा। यदि आप किसी दूसरे की उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी उन्नति भी आपको जरूर से मिलने पाएगी। यदि कोई जन मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना। मसीह जीवन एक डिफरेंट स्टैंडर्ड का जीवन होता। हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, प्रभु मैं, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरी चीजें नहीं। हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करते। वी टेक केयर ऑफ द गार्डन, हम बगीचे का ख्याल रखने वाले लोग हैं। आमीन। हम बगीचे का ख्याल रखने वाले लोग हैं। सिर्फ हम अपने लिए हम जी नहीं रहे होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप लोगों से भी प्रेम करेंगे। और यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप कलीसिया से भी प्रेम करेंगे, आप अपने अगुओं से भी प्रेम करेंगे, और आप अपने कलीसिया के छोटे से छोटे जन से भी प्रेम करेंगे। इफ यू लव गॉड यू विल लव पीपल ऑल्सो। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप लोगों से भी प्रेम करने पाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर खुद गर्ज लोगों से नफरत करता है। परमेश्वर उन लोगों से नफरत करते हैं जो खुद गर्ज होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, मैं और मैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से नफरत करते हैं। आप एसाव की कहानी को देखें, आप एसाव के जीवन को देखें। अब्राहम का बेटा इसाक, और इसाक का पहलौठा बेटा कौन था? एसाव था। एंड ये वो जन था, इसकी पैदाइश से पहले परमेश्वर ने कहा कि मैंने याकूब से मोहब्बत रखी है, एंड एसाव से नफरत रखी। क्यों? क्योंकि एसाव वो जन था जो कि सिर्फ अपने लिए जी रहा था। उसको मतलब नहीं था परिवार से, उसको मतलब नहीं था परमेश्वर से, उसको मतलब नहीं था परमेश्वर की योजनाओं से, उसको मतलब नहीं था वो वायदे जो परमेश्वर ने अब्राहम से किए थे, जो इसाक से किए थे, उसको उन तमाम बातों से मतलब नहीं था। अपनी जिंदगी जी रहा था, अपनी वाइल्ड जिंदगी जी रहा था, एंड इसलिए राज से बाहर कर दिया गया। एंड इसीलिए राज से बाहर कर दिया गया। यहूदा संस्कृति, परमेश्वर ने उसको चुना था,
परमेश्वर ने उसको चुना था, 12 में से एक का मौका दिया था। चोरी करने की आदत उसकी थी, बुराई उसके जीवन में पाई जाती थी, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसको मौका दिया था कि 12 की मंडली में वो आ सके। But still, some people do not change. कुछ लोग प्रभु के तेरे नजदीक रहने के बावजूद भी वो बदल नहीं पाते, सिर्फ अपने लिए सोच रहे होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं, मैं और मैं। और ये मैं की बीमारी आज इतनी ज्यादा आ गई है कि परिवारों के अंदर पाई जाती। पति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और पत्नी सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। आज बीमारियां इस स्तर तक के चीजें निकल करके आ चुकी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर खुदगर्ज लोगों से नफरत करते हैं। अगर आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, अपनी खुदी का इंकार करके, अपने क्रूस को उठा के धर्म के मार्ग के पर उसके पीछे चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसको खो देगा, और जो उसको खोएगा वही उसको प्राप्त करने पाएगा। आप मेरे साथ में देखिए नीति वचन 11वां अध्याय 23 पद से 28 पद को देखेंगे। Proverbs chapter 11 verses 23 to 28। धर्मियों की लालसा जी, तो केवल भलाई की होती है, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की तो होती है, केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का दुष्ट की फल आशा का फल क्रोध ही होता है। क्रोध ही होता है। धर्मी की आशा, धर्मी की लालसा, क्या लिखा हुआ है? धर्मी की लालसा। Proverbs नीति वचन 11वां अध्याय 23 पद। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, भलाई की होती है। कैसे हम भलाई कर दें, कैसे लोगों के जीवन में हम चीजों को छुटकारे को लेके आ जाएं, कैसे हमारे जीवन से भलाई निकलने पाए। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध। तो अपने लिए मैं करते जीते रहे, जलन में जीते रहे। एंड में क्या हो रहा है? बड़ा क्रोध है, एंगर है जीवन में। क्यों? क्योंकि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। आगे पढ़े, क्या लिखा हुआ है? ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, उनकी बढ़ती होती है। दे रहे हैं, बस दे रहे, छितरा रहे, तो भी उनकी बढ़ती हो रही है। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं जी, और इससे उनकी घटती ही होती है। उनकी घटती होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो देता है उसको और मिलता है। Amen. The more you give, the more you get. That is the principle. जितना आप देंगे, उतना परमेश्वर आपके जीवन में और उंडेल देंगे। दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा। जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है, जो छितरा के देता है। ऐसे हैं जो छितरा के देते तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, बढ़ती होती जाती है। आप उनसे पूछे जो 10वें अंश देते हैं, और आप उनसे पूछे जो 10वें अंश से बढ़ करके देते, और आप उनसे पूछे जो कि बस ऐसी खुशी में ही आकर के कुछ प्रभु के झोली में आकर के डाल देते। प्रभु, आज मन बहुत खुश है, धन्यवाद आपका कि आपने हमारे जीवन को आनंद से रखा है। ये धन्यवाद की भेंट आपके लिए। आप उनसे जाके पूछे, उनकी कभी कमी और कभी घटी नहीं होती, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स अपने हृदय में उतार लीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन को जो छितरा के देता है, ऐसे भी हैं जी, जो छितरा देते हैं जी, तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, बढ़ती होती है। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं जी, और इससे उनकी घटती ही होती है। और इससे उनकी घटती होती है। उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है, प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है। और जो दूसरों की खेती सींचता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है, उसकी भी सींची जाएगी, उसकी भी सींची जाएगी। कहाँ मिलेगी ऐसी शिक्षा, कहाँ मिलेंगी ऐसी बातें? पतरस कहने लगा, चेले कहने लगे, प्रभु हम आपको छोड़ के कहाँ जाएं? जीवन की बातें तो आप ही के पास से बहती हैं। यहाँ वो शिक्षा, सिर्फ अपने लिए मत सोचो। टेक केयर ऑफ द गार्डन। परमेश्वर के वचन की शिक्षा ये है मेरे प्रियो कि बगीचे का ख्याल कीजिए, बगीचे का ख्याल कीजिए, उसकी चीजों का आप ख्याल करें। जी, आगे पढ़े, क्या लिखा हुआ है? जो अपना अनाज रख छोड़ता है, जो अपना अनाज रख छोड़ता है, उसको लोग शाप देते हैं, उसको लोग श्राप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है, उसे बेच देता है, उसको आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वाद दिया जाता है। जो यत्न से भलाई करता है, जो
यत्न से भलाई करता है वो दूसरों की प्रसन्नता खोजता और है, दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है दूसरे की बुराई का खोजी होता है, उसी पर बुराई आ पड़ती है। उसी पर बुराई आ पड़ती है। आमेन। क्या लिखा जो हुआ है? अपने- जो यत्न से भलाई करता है और औरों की प्रसन्नता खोजता है, प्रभु उसके जीवन में सीकित प्रोक्योरेड फेवर यहाँ पे लिखा हुआ है। जो दूसरों की भलाई में सोचता है उसके जीवन में भलाई जो है वो आती है, परंतु दूसरों की बुराई खोजने वाला बुराई में अपने आप को पाता है। जी जो अपने धन पर भरोसा रखता है जी वो गिर जाता है, गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग जी नए पत्ते के समान लहलाते हैं। नए पत्ते के समान लहलाते हैं। धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहराते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैन ऑफ गॉड टेक्स केयर ऑफ द गार्डन। परमेश्वर का जन बगीचे का ख्याल रखता है। परमेश्वर का जन बगीचे का ख्याल रखता है। हमारी प्रार्थनाएं सुलेमान के पास में परमेश्वर आए, क्या चाहते हो सुलेमान? What do you want? प्रभु मैं चाहता हूं मेरी सहायता करे ताकि मैं आपके बगीचे का ख्याल रख सकूं। वो हिस्सा जो आपने मुझे सौंपा है, वो चीजें जो आपने मुझे दी हैं, वो जिम्मेदारी जो आपने मुझे दी है, मैं उसको खूबसूरती से पूरा कर सकूं। जिस परिवार में मैं हूं, मैं वहां पे आशीष का कारण होने पाऊं। जिस कलीसिया में मैं हूं, मैं वहां पे आशीष का कारण होने पाऊं। जिस संस्था के साथ में जहां पे मैं जॉब करता हूं, जहां पे मैं बिजनेस करता हूं, जहां पे मैं काम करता हूं, प्रभु संस्था के लिए मैं आशीष का कारण होने पाऊं। जिस शहर में मैं रहता हूं, जिस देश में मैं रहता हूं, मैं वहां पे आशीष का कारण होने पाऊं। प्रभु अपने आसपास की चीजों का ख्याल रख सकूं। मैन ऑफ गॉड टेक्स केयर ऑफ द गार्डन। परमेश्वर का जन बगीचे का ख्याल रखता है। मैन, हम जिन बातों के ऊपर मनन कर रहे हैं मेरे प्रियो, और वो ये कि मनुष्य का जीवन ढेर सारे ज्ञान से भरा होता है, पर वो बातें जो आवश्यक होती हैं वो हमारे जीवन से दूर होती हैं। बड़ा ज्ञान है ढेर सारी चीजों के बारे में, पर वो बातें जो नेसेसरी हैं वो कई बार हमारे जीवन से मिस होती है। एंड क्यों मिस होती है? क्योंकि हम उसके साथ में समय नहीं बिता रहे होते हैं। जब तक कि आप उसकी उपस्थिति में नहीं जाएंगे तब तक कि आप सही बातों को जान नहीं पाएंगे। अनलेस यू हियर फ्रॉम द लॉर्ड, जब तक कि आप परमेश्वर से सुन नहीं लेंगे तब तक कि आपके पास में सही पिक्चर नहीं आएगी, और जब तक ये सही नजरिया नहीं आएगा आपकी प्रार्थनाएं सही नहीं होंगी, और जब तक कि आपकी प्रार्थनाएं सही नहीं होगी आपके जीवन में सही आशीष भी आने नहीं जा रही है। आमीन। अगर आपने आपको अलग स्तर के ऊपर देखना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ में समय बिताएं। हम लोग मनन इस बात पे कर रहे हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों रचा। पहली चीज, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए रचा ताकि वो उसके साथ में सहभागिता रखने पाए, टू हैव फेलोशिप विद हिम। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद जिसको परमेश्वर का धन्यवाद क्योंकि उसने तुमको मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर ने आपको अपने साथ में फेलोशिप रखने के लिए बुलाया। कितनी बड़ी बात है। नंबर वन रीजन, फेलोशिपिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ सहभागिता। दूसरा कारण, परमेश्वर ने मनुष्य की रचना क्यों की है? टू टेक केयर ऑफ द गार्डन, कि आप बगीचे का ख्याल रखने पाए। तीसरा कारण, परमेश्वर ने आपको क्यों रचा है, और वो ये ताकि आप फलवंत होने पाए और आप आगे बढ़ने पाए। एंड चौथा कारण, परमेश्वर ने आपको क्यों रचा, मनुष्य को क्यों रचा? इसलिए ताकि हम राज करने पाए। हालेलुया, ताकि हम राज करने पाए। हालेलुया। टेक केयर ऑफ द गार्डन। आप देखिए मेरे साथ में उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 15 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15। तब यहोवा परमेश्वर ने जी आदम को लेकर जी अदन की वाटिका में रख दिया अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे कि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने आदम को बनाया और क्या किया? उसको अदन की वाटिका में रख दिया ताकि उसमें ताकि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और उसकी रक्षा करे, ताकि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। टू टेक केयर ऑफ द गार्डन, बगीचे का ख्याल करने पाए। परमेश्वर ने मनुष्य को बना करके बगीचे में रख दिया। किस लिए रख दिया? ताकि इस बगीचे का तुम ख्याल रखो। आपका जन्म पृथ्वी पे क्यों हुआ? ताकि आप
बगीचे का ख्याल रख सके। गुड मॉर्निंग चर्च, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज आप जाग गए, आज आपको पता चल गया यस आप यहाँ पे क्यों हैं, राइट? हम यहाँ पे इसलिए हैं ताकि हम बगीचे का ख्याल रखने पाए। आमीन, हालेलुया। इब्रानियों का 11वां अध्याय 24 से 26, Hebrews chapter 11, 24 to 26। विश्वास ही से जी, मूसा ने सयाना होकर जी, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, जी, इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के जी, सुख भोगने से जी, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना जी, अधिक उत्तम लगा। जी, उसने मसीह के कारण निंदित होने को जी, मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, जी, क्योंकि उसकी आंखें उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी फल थीं। पाने की ओर। मूसा ने सिंहासन को त्याग दिया, उस दौलत को, उस इज्जत को, उस सामर्थ को, उस पावर को, उस अधिकार को उससे ठुकरा दिया और जा कर के महीनों और सालों वो प्रार्थना करता रहा, प्रभु आपके लोग आजाद होने चाहिए, प्रभु आपके लोग आजाद होने चाहिए। अपने सिंहासन को उसने छोड़ दिया, उस महिमा को उसने छोड़ दिया, उस उत्तम जीवन को जो उसको मिल सकता था उसको छोड़ दिया और वहां से कहा जाता है भेड़ बकरियां चराता है। अगले 40 साल व्हाट वाज मोसेस डूइंग? मूसा क्या कर रहा था? भेड़ बकरियां चरा रहा था। सिर्फ भेड़ बकरियां नहीं चरा रहा था, उसके साथ में लगातार परमेश्वर के सामने ठहरा था, प्रभु अपने लोगों के नाम धराई दूर कीजिए, सेट योर पीपल फ्री, अपने लोगों को आप आजाद करें। प्रभु मुझे अपने लोग रिहा चाहिए। वो लगातार प्रार्थना में ठहरा रहा। व्हाट वाज मोसेस डूइंग? मूसा क्या कर रहा था? बगीचे का ख्याल कर रहा था। उस सिंहासन को छोड़ दिया, उस बड़ी महिमा को छोड़ दिया, उन तमाम बातों को छोड़ करके परमेश्वर के सम्मुख ठहरा प्रार्थना में, प्रभु आपके लोगों में मुझे छुटकारा चाहिए। कई बार बहुत सी बातें हम सुनते हैं, कई बार बहुत से खबरें हमारे सामने से गुजरती हैं एंड वो गंभीर होती हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, चाहे किसी के साथ में भी हो, सिर्फ हमारे लोगों के ऊपर हो और हम आंसू बहाएं, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। एवरीबडी लिविंग ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाला हर एक जन यदि अन्याय में जाता है, ये हमारा काम है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। हम इस संसार के लिए प्रार्थना करें जो अन्याय से भरा हुआ है, प्रभु यहां पे परिवर्तन आने पाए। आमीन। सिंहासन को छोड़ दिया, क्या कर रहा है मूसा बगीचे का ख्याल रख रहा है। पहला सामुएल 17 अध्याय 32 पद, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 17 वर्स 32, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, गोलियत के कारण कच्चा ना हो, तेरा दास मैं जाकर उस फलिश्ती से लड़ेगा, फलिश्ती से लड़ूंगा। किसी का मन कच्चा ना हो उसके कारण मत डरो, मत घबराओ। आई विल गो एंड आई विल फाइट, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा और जीत को लेकर के आऊंगा। आमीन। दाऊद से क्या मतलब? दाऊद को तो उसके पिता ने कहा था, बेटा ले रोटी ले और जाके अपने भाइयों को जाके दे के आओ, ये रोटी लो और अपने भाइयों को देकर के आओ और फिर लौट करके वहां से वापस आना, कुशल क्षेम की खबर लेकर के आना और फिर 2 दिन बाद फिर से तुमको जाना रोटी लेकर के। दाऊद को तो ये काम था। दाऊद सेना में नहीं था, दाऊद राजा नहीं था, दाऊद सेनापति नहीं था, दाऊद को उन तमाम चीजों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैन ऑफ गॉड टेक्स केयर ऑफ द गार्डन, लेकिन परमेश्वर का जन बगीचे का ख्याल रखता है। और जब उसने देखा कि यहाँ पे चीजें मुश्किल हैं, यहाँ पे चीजें मुश्किल हैं, जिनको लड़ना चाहिए वो लड़ नहीं पा रहे, जिनको खड़ा होना चाहिए वो खड़े नहीं हो पा रहे, जिनको बोलना चाहिए वो बोल नहीं पा रहे, जिनको कुछ करना चाहिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दाऊद वहां पे खड़ा हो गया। There are many times हम चीजों को देखते, जिनको बोलना चाहिए वो गुम की सुपारी खा के बैठे होते हैं, जिनको कुछ करना चाहिए वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के लोग खड़े होते हैं और कहते हैं यस वी विल गो,
वी विल गो, हम जाएंगे, हम घुटने टेकेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, एंड परमेश्वर प्रार्थना को सुन करके उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा हुआ है, इस गरीब जन ने दुहाई दी, परमेश्वर ने उसकी सुन ली। हो सकता है कि मैं इतने पहुंच वाला नहीं हूं, मुझे परमेश्वर का वचन के बारे में चीजें नहीं मालूम, प्रार्थना कैसे की जाती नहीं मालूम, आराधना कैसे की जाती नहीं मालूम, वचन की ढेर सारी शिक्षाएं क्या है मुझे नहीं मालूम, पर मुझे एक बात मालूम है और वो ये कि मेरा हृदय बेचैन है और मैं यदि उससे प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे देगा। इस गरीब जन ने दुहाई दी और उसने परमेश्वर ने उसकी सुन ली। अगर आपका मन विचलित है, अपने घुटने टेकें और परमेश्वर के सामने ठहरे। टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बगीचे का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ बात करें, हम सिर्फ चर्चा करें, अरे बड़ा दुख की बात है, बड़ी गंभीर बात है, बताइए बताइए बताइए। नहीं, हम सिर्फ चर्चा करने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं और परिवर्तन को लेकर के आने वाले लोग हैं। आमीन। हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं एंड परिवर्तन को लेकर आने वाले लोग। कितने लोग विश्वास करते हैं, यस, मेरी प्रार्थनाएं परिवर्तन को ले आएंगी। आमीन। आई एम गोइंग टू प्रे अबाउट इट। मैं इसके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, मेन बातों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, मेन बातों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और मैं जीत जाऊंगा। दाऊद ने कहा भजन संहिता 18:37 पद में, जो पिछले हफ्ते की प्रार्थना थी हमारी, कि मैंने अपने दुश्मनों का पीछा किया और उनको पकड़ लिया, और उनको पकड़ लिया। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे और हम परिवर्तन को अपने बीच में जरूर से देखेंगे। एस्तर की पुस्तक उसका 4 अध्याय 15 और 16 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एस्तर 4:15 and 16। तब एस्तर ने मुर्दकी के पास जी ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर जी और तुम सब मिलकर जी मेरे निमित्त उपवास करो। जी 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ जी और ना कुछ पियो। जी मैं भी अपने सहेलियों सहित जी। उसी रीति उपवास करूंगी जी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, जी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। जी यदि नष्ट हो गई, इफ आई डाई आई डाई, अगर मैं मर गए तो मर गए। आमीन। यस, ये वाला विश्वास हमारा नहीं है, ये वाला विश्वास हमारा नहीं है, मर गया तो मर गया। ना ना ना, हम ये विश्वास करते परमेश्वर हमारे साथ में है एंड विजय हमारे जीवन का हिस्सा है। आमीन। हालेलुया। हम खड़े होंगे और हम उपवास करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और अपने बगीचे का ख्याल रखने जा रहे हैं। आज की सुबह आपने अच्छा किया कि आप कलीसिया में आ गए। क्या इस वायदे के साथ में जाएंगे, प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा और परिवर्तन को लेकर के आऊंगा। आमीन। एस्तर ने कहा मर्दकी से जाके कह दो, मैं प्रार्थना करने में, मैं उपवास करने जा रही हूं, अपनी सहेलियों के साथ में उपवास करूंगी, अपनी दासियों के साथ में, तुम भी जितने लोग मिल सकें 3 दिन हम ना तो कुछ खाएंगे और हम उपवास में परमेश्वर के सामने 3 दिन और 3 रात परमेश्वर के सामने उपवास में ठहरेंगे और उसके बाद में मैं राजा की उपस्थिति में जाऊंगी। एंड देन जैसे परमेश्वर की इच्छा हो। आमीन। हालेलुया। ऐसा कहते मुझसे क्या मतलब भाई, मैं तो महारानी हूं, हम तो महल में आराम से रह रहे हैं, दुनिया में कोई मरे कोई कटे, हमसे क्या मतलब, हम तो चैन से हैं, थोड़ी देर के लिए दुख मना लेंगे, 2 आंसू बहा लिए, बस काफ़ी है, अपने चैन से हम रहेंगे। नहीं, मैन ऑफ गॉड टेक्स केयर ऑफ द गार्डन। परमेश्वर का जन बगीचे का ख्याल रखता है। 3 दिन 3 रात ना तो कुछ खाएंगे ना पिएंगे, परमेश्वर के सामने हम ठहरे रहेंगे एंड फिर जाएंगे। एंड देखिए राजा कैसे इनकार करता है। इसके बारे में शिक्षा हमने आपको दी थी, शायद आपको याद हो। आमीन। हालेलुया। हम ठहरेंगे परमेश्वर के सामने एंड परिवर्तन हमारे बीच में जरूर से निकल के आएगा। मैन ऑफ गॉड टेक्स केयर ऑफ द गार्डन। परमेश्वर का जन बगीचे का ख्याल रखता है। हालेलुया। आप मेरे साथ में एक और पद को देखें, नहम्याह 1:3-4 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नहम्याह चैप्टर 1 verses 3 and 4। उन्होंने मुझसे कहा, जी जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर जी उस प्रांत में रहते हैं, जी वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। वे बड़ी
जो दुर्दशा में बचे पड़े हुए हैं लोग हैं जो इस प्रांत में रहते हैं वो बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, और उनकी निंदा होती है। क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई जी और उसके फाटक जले हुए हैं। जी ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा बैठ कर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता कितने दिन तक विलाप करता और स्वर के परमेश्वर के सम्मुख और स्वर्ग के परमेश्वर के सब उपवास करता उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता और रहा। ये कहकर प्रार्थना करता रहा। आमीन। वो प्रार्थना में परमेश्वर के सामने आकर के ठहरा। जब ये बातें उसने सुनी, जब सुना कि यरूशलेम में लोगों की कैसी नामधराई हो रही है, कैसी बड़ी विपत्ति उनके ऊपर आई हुई है, नहम्याह क्या करता है, उसको दुख हुआ। एंड कितने दिन तक के वो दुख मनाता रहा एंड परमेश्वर के सम्मुख ठहरा रहा। मैन ऑफ गॉड टेक्स केयर ऑफ द गार्डन। लूका 10वां अध्याय 30 से 35 पद को नए नियम में आ जाइए। जी यीशु ने उत्तर दिया, जी एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था जी कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए जी और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। जी और ऐसा हुआ और कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, जी परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। जी इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, जी वो भी उसे देख के कतराकर चला गया। जी परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला जी और उसे देखकर तरस खाया। जी उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल उसके घाव पे तेल और दाखरस ढालकर डाल के पट्टियां बांधी पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। चढ़ा करके सराय में ले गया सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर जी सराय के मालिक को दिए जी और कहा इसकी सेवा टहल करना, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा जी वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। लौटने पे भर दूंगा। एक जन यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और क्या हुआ, डाकू ने पकड़ लिया, बहुत मारा, अधमा करके उसको छोड़ दिया। लोग आए और साइड से निकल गए। हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब, बहुत से लोग हैं, हमसे क्या मतलब, कलीसिया में बहुत से लोग हैं, हमसे क्या मतलब। But there are people, there are good Samaritans, कुछ अच्छे नेक सामरी भी होते हैं जो आगे बढ़ते हैं और सदमे जन को उठा लेते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं। और क्या लिखा हुआ है 34वें पद में आएंगे, वर्स नंबर 34 में क्या लिखा हुआ है। उसने उसके पास आकर जी उसके घावों पर तेल जी और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी जी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया जी और उसकी अपनी सेवा टहल की। सवारी पे चढ़ा के सराय में ले गया, कहाँ ले गया, सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। ये सराय क्या है, व्हाट इज द सराय, कहाँ ले गया, हाँ कहाँ ले गया, हाँ सराय इन इज द चर्च, कलीसिया में ले गया जहां उसकी सेवा टहल की गई। आमीन। कहाँ ले गया, प्रभु ने सदमे जन को पकड़ा, उठाया, कलीसिया में उसको पहुंचा दिया कि उसका ख्याल किया जाए। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ, 35 दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर जी सराय के मालिक को दिए, सराय के मालिक को दिए और कहा इसकी सेवा टहल करना, इसकी सेवा टहल करना, टेक केयर ऑफ हिम, इसका ख्याल रखना। आमीन। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रार्थना की थी अपने पास में बैठे हुए जन के लिए। आमीन। अपने पास में बैठे हुए जन को मुड़ करके देख सकते हैं। प्रभु ने आपको यहाँ ठहराया है कि आप उसका ख्याल रखें, अपनी कलीसिया का ख्याल रखें। लुक अराउंड यू, चारों ओर देखें, कुछ शक्लें अपने अपने कैमरे में कैप्चर कर लीजिए, घर जाइए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने आपको यहाँ पे सिर रखा है ताकि जो अधमुए पाए गए थे उनको, जिनको परमेश्वर ने कलीसिया में पहुँचा दिया है, आप उनका ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ द गार्डन, बगीचे का आप ख्याल रखने पाए। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है उसको देख करके, और कहा और जो कुछ तेरा और लगेगा जी वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। लौटने पे तुझे भर दूंगा। यस, परमेश्वर हमारी आवश्यकता पूरी करते हैं, लेकिन अभी प्रतिफल बाकी है। जो कुछ आप उसके लिए, राज के लिए बो रहे हैं,
अभी भी मिलेगा, पर उसके बाद में कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा हमारा इंतजार कर रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का जन बगीचे का ख्याल रखता है। जकरिया उसका 7वां अध्याय 8 से 12 पद को देखें। जकरिया चैप्टर 7 वर्स 8 to 12, जल्दी से। फिर यहोवा का यह वचन फिर यहोवा के वचन जकरिया के पास पहुंचा। जकरिया के पास पहुंचा। सेनाओं के यहोवा ने यो कहा है, सेनाओं के यहोवा ने यूं कहा है, खराई से न्याय चुकाना खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। बस एक मिनट, खराई से परमेश्वर का ये वचन जकरिया के पास में पहुंचा। क्या पहुंचा? खराई से न्याय चुकाना। खराई से न्याय चुकाइए। परमेश्वर ने आपको सामर्थ और अधिकार दिया है। जिन बातों को आप पृथ्वी में बांधेंगे वो स्वर में बंधी रहेंगी, और जिन बातों को यहाँ खोलेंगे वो स्वर में भी वो खोलने पाएंगे। God has given you power and authority. Administer true justice. खराई से आप न्याय को चुकाने पाए। आप बीच में आए और आप खड़े हो जाएं, आप कहें नहीं मैं बीच में खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग हियर। हम यहाँ पे खड़े हैं, हम प्रार्थना करेंगे, हम ठहरेंगे। परमेश्वर ये गलत है और ये नहीं होगा, ये गलत है और ये नहीं होगा। आमीन। यदि आपकी आत्मा वाकई बेचैन है, यदि आपकी आत्मा वाकई बेचैन होती है और आप वाकई इसके लिए कुछ करना चाहते हैं, अपना किवाड़ बंद करें, उपवास में जाएं, प्रार्थना करें और कहें प्रभु दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, आप न्याय कीजिए। एडमिनिस्टर ट्रू जस्टिस। खराई से न्याय चुकाइए और एक दूसरे के साथ कृपा और दया के साथ काम करना। जी, ना तो विधवा पर अंधेर करना, जी, ना अनाथों पर, ना नातों पे, परदेशी पर, परदेशी पर, और ना दीन जन पर, जी, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। जी। परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा, परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा, नहीं चाहा और हट किया, और हट किया, और अपने कानों को मूंद लिया कानों को बंद कर लिया ताकि सुन न ताकि सके। सुन न सके। वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए जी, पत्थर सा बना लिया जी, कि वे उस व्यवस्था और उस वचनों को न मान सके जी, जिन्हें सेनाओं की यहोवा अपने आत्मा के द्वारा जी, अपने भविष्यद्वक्ताओं से कहला भेजा था। जी। इस कारण सेनाओं की यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। किस कारण? किस कारण ये बड़ा क्रोध आने पाया परमेश्वर के लोगों के ऊपर? हाँ, उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। प्रभु नहीं भाई, हम बिजी हैं, हम व्यस्त हैं, अभी पिक्चर देख रहे हैं, अभी मूवी देख रहे हैं, राइट? अभी हमको पार्टी में जाना है, अभी हमको हैं, अभी घर के काम करने हैं, अभी पड़ोसी ने बुलाया है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। कभी आपके मन में आया कि अभी प्रार्थना करनी है, अभी उपवास रखना है, नाम धराई हो रही है, गंभीर काम हमारे बीच में हो रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। प्रभु ने मुझे इसलिए बनाया और प्रभु ने मुझे संसार में इसलिए रखा ताकि मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता रखूं, और मैं इसलिए रचा गया हूं, मैं इसलिए रची गई हूं ताकि मैं बगीचे का ख्याल रखने पाऊं। परमेश्वर की उपस्थिति में आप खड़े हैं, आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे, आमीन। चलते फिरते उठते बैठते जिस समय आपको याद आए, आप कहें प्रभु हमें परिवर्तन चाहिए है, इनफ लॉर्ड, अब बस बहुत हुआ, अब बस बहुत हुआ। और यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, इस कारण सेनाओं का यहोवा की ओर से उनके ऊपर बड़ा क्रोध भड़का। वो लोग जो बड़े चैन से जीते हैं, बड़े चैन से, हमसे क्या मतलब, ना ना ना, मैन ऑफ गॉड टेक्स केयर ऑफ द गार्डन। परमेश्वर का जन बगीचे का ख्याल रखता है,
एंड यदि बगीचे का ख्याल नहीं रखेंगे मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है बड़ा क्रोध भड़केगा परमेश्वर का ऐसे लोगों के ऊपर जिनको आशीष मिली है और वो समेट के रखना मांगते देंगे नहीं। ऐसे लोग जो अब चैन से हैं, सुख से हैं, बहुत लोग ऐसे लोगों ने प्रार्थना की अब सब कुछ हमारे लिए खूबसूरत हो गया, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम तो अभी पिक्चर देख रहे हैं, अभी तो हमको शादी में जाना है, 2 घंटा मेकअप में लगना है। हाँ, स्पेंड टाइम विद गॉड, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में आ जाइए। बहुत आवश्यक समय में होकर के हम गुजर रहे हैं। पिछले हफ्ते मैं एक परिवार में था और एक जवान मुझसे कहने लगे भैया आपको पता मेरे स्कूल में वो टीचर है एक बड़े स्कूल में, उन्होंने कहा हमारे स्कूल में एक टीचर बहुत बदमाशी कर रहा था, बहुत गलत काम कर रहा था और उसका गलत काम प्रिंसिपल को भी पता था, लेकिन प्रिंसिपल उसको छुपा करके सारा दोष किसी दूसरे के ऊपर मरना मांगते थे कि दूसरे के ऊपर मर दें। पर जब ये बात मेरे सामने आई मैंने प्रार्थना की प्रभु ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और आपको मालूम वो प्रिंसिपल उस जन को बचा रहा था लेकिन वो जन खुद ही नौकरी छोड़ के चला गया। आपकी प्रार्थनाएं परिवर्तन को लेकर के आ सकती हैं। आमीन। ये वही भाई था जिससे मैंने कुछ दिनों पहले कहा था कि यस आपके पास में एक बहुत अच्छी माँ है, बहुत प्रार्थना करने वाली माँ है, आपकी पत्नी अच्छा विश्वास करती है, आपको बस थोड़ा सा हिलाने की आवश्यकता है। मैंने उनको बोला, मैंने उनको हिलाया एंड वो हिले और हिल करके उन्होंने प्रार्थना की एंड परिवर्तन आ गया। एडमिनिस्टर ट्रू जस्टिस, सच्चा न्याय आप चुकाने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जिन बातों के भी हमने मनन किया है, Isaiah chapter 11 verses 9 verses 3 and 4, इशाया उसका 11वां अध्याय 3 और 4 पद को, इन बातों के ऊपर हमने मनन किया है पिछले दिनों। वन मोर टाइम आपको रिमाइंड करने के लिए जी। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, उसको यहोवा का भय सुगंध सा परमेश्वर के भाएगा, लोगों को यहोवा का भय सुगंध सा भाता है। वो मुंह देखा न्याय ना हम करेगा। मुंह देखा न्याय नहीं करते, सिर्फ अपने लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते पर हर अन्याय के खिलाफ में हम खड़े हैं जी। और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा जी, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। करेगा, न्याय करेगा। कौन करेगा? परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सामने जाके खड़े होंगे, परमेश्वर ये गलत है और हम इन चीजों को अपने बीच में देखने नहीं जा रहे। प्रभु आप हस्तक्षेप करें और परिवर्तन को लेके आए। एंड आई एम टेलिंग यू चर्च, अगर हम इस बात के लिए प्रार्थना कर लेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं व्यवस्था बदल जाएगी, हम चीजों में परिवर्तन को देखेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है जी? और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा, और पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा, और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। Dare not, दुष्ट के अंदर ये भय आना जरूरी है, दुष्ट के अंदर ये भय आना जरूरी है। परमेश्वर के लोगों को नहीं छूना है, नो, परमेश्वर के लोग को नहीं छूना है, नॉट द पीपल ऑफ गॉड, ऐसा नहीं ना। Dare not, घुटने टेकें, प्रार्थना में जाएं, एडमिनिस्टर ट्रू जस्टिस, सच्चा न्याय करें, परिवर्तन आ जाएगा। जल्दी से देखिए मेरे साथ में न्यायों की पुस्तक 19वां अध्याय उसका 30वां पद, जजेस चैप्टर 19 वर्स 30, 21। जितनों ने उसे देखा, जितनों ने उसको देखा, वे सब आपस में कहने लगे, जी, इसराइलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज जी। के दिन तक जी, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया। ऐसा कुछ कभी नहीं। फिर से पढ़ें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जितनों ने उसे देखा, जितनों ने उसको देखा, वे सब आपस में कहने वे सब लगे, आपस में कहने लगे, इसराइलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर जी, आज के दिन तक आज के दिन तक है ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया। ना कभी देखा गया। ऐसा कुछ जो भी हुआ, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। हमने कभी ऐसी बातों को अपने बीच में नहीं सुना जी।
अतः इस पर सोच कर सम्मति करो, अतः इस पर सोचकर सम्मति करो सम्मति करो और बताओ। और बताओ। स्पीक अप, सोचो, सम्मति करो एंड कुछ करें। स्पीक अप, बोलें इन चीजों के लिए। 20वां अध्याय पहला पद। तब दान से लेकर जी बेरशेबा तक के जी। सब इस्राएली और गिलाद के लोग भी निकले जी और उनकी मंडली एकमत होकर जी। मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठी तब हुई दान से लेके बेरशेबा तक सब इस्राएली और गिलाद के लोग भी गिलाद के निकले लोग भी निकले और उनकी मंडली और उनकी मंडली एकमत होकर एक मत होके मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठी हुई। मिस्पा में यहोवा के पास में इकट्ठा हो गए। फिर क्या हुआ? ऐसी चीज जो कभी सुनी नहीं गई, जो कभी देखी नहीं गई, इस्राएल में प्रभु के लोगों के बीच में ऐसी बात जो कभी नहीं सुनी गई, कभी नहीं देखी गई। क्या हुआ? लोग उठे, सम्मति की, मनन किया, डिसीजन लिया, आगे बढ़े, एक मन एक दिल होकर के परमेश्वर के सामने आकर के खड़े हो गए। प्रभु, दिस इज नॉट डन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप हस्तक्षेप करें और हमारे बीच में आप परिवर्तन को लेकर के आए। आमीन। मेरे पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का जन बगीचे का ख्याल रखता है। As a man of God, परमेश्वर के जन होने की हैसियत से you have responsibility, आपके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है। किस बात की जिम्मेदारी है? कि आप बगीचे का ख्याल रखने पाए। आपकी प्रार्थनाओं ने पिछले दिनों परिवर्तन को लेके आई है, चाहे वो आपके जीवन में हो, चाहे आपके परिवार के लिए हो या किसी और के लिए आपने प्रार्थना की, आपने परिवर्तन को प्राप्त किया। राइट? हमने प्रार्थना की है और हमने बड़े बड़े परिवर्तनों को प्राप्त किया है। ये समय है कि कलीसिया एक मन एक दिल होकर के परमेश्वर के सम्मुख आकर के खड़ी हो और के प्रभु, हमें परिवर्तन चाहिए है। नो मोर लॉर्ड, अब ये बातें नहीं प्रभु, अब हमको परिवर्तन चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु के ठूठ में से डाली फूट निकलेगी। वो चीजें जो असंभव दिखाई देती हैं वो संभव हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ को बदलने जा रहे हैं। लिख लीजिए इन बातों को। आमीन। हालेलुया। A man of God takes care of the garden. परमेश्वर का जन बगीचे का ख्याल रखता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्थान के ऊपर खड़े होंगे। हालेलुया।